कोई जोहर नहीं है, ये पातन गांव की वो जर्जर हालात की तस्वीरें हैं जो पिछले दिनों नहर टूट जाने की वजह से पानी इतना ज़्यादा भर गया कि लगभग 100 मकान इसमें ऑलरेडी डूब चुके हैं। कई लोगों ने चुनवाई लगाई हुई थी, कई लोग अपना घर बनाने को तैयार थे, कई लोगों के घर पुराने हो गए थे, लेकिन इसी बीच जो पातन गांव की नहर है वो ड्रेन टूट जाती है और टूटने के बाद लगभग 100 घरों को अपने साथ लपेट लेती है। अगर बात करें इस गांव की तो लगभग हमने 7 दिन पहले आप लोगों को एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने साफ तौर पर कहा था कि ड्रेन के टूटने के हालात हैं। अगर इसी प्रकार से जो मजदूर हैं लगे रहे तो आने वाले समय में कोई समाधान नहीं होगा और गांव डूब जाएगा। उसके बावजूद भी प्रशासन ने इस मामले को ना तो संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेते हुए भी गंभीरता से इसके ऊपर काम नहीं किया, जिसकी वजह से किसानों की खड़ी खड़ाई फसल, किसानों के खेत, लोगों के खेत पूरे तरीके से डूब चुके हैं। अब यहाँ के गांव के लोगों से हम लोग जानेंगे कि कितनी समस्याओं का सामना इनको करना पड़ रहा है। हाँ जी, आपका नाम? सर मैं मेरा नाम आत्माराम है। मैं पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति का ब्लॉक उप प्रधान हूँ जी, हिसार ब्लॉक सेकंड का। और मैं हर टाइम किसान और मजदूर की आवाज़ उठाने के लिए जहाँ भी किसी किसान साथी को मुसीबत आती है वहाँ पर पहुँचने का काम करता हूँ। आज गांव की हालात ये है कि गरीब मजदूर तबका आदमी और किसान दोनों आज के दिन बर्बाद हो चुके हैं। सरकार का कोई इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। अब फसल देखो, सामने फसल है, इस साइड में खेत है, मकान है, ये सब गरीब बस्ती है। इसके अंदर सब गरीब आदमी है, किसान और गरीब दोनों के मर आज के दिन। सरकार कोई सुनवाई नहीं करने लग रही। अब ये देखो सामने हमारी फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। ये देखो हमारे मकान बर्बाद होने लग रहे। इस साइड से देखो, आप अगले गली से दिखाऊंगा जिसमें मकान के अंदर पानी घुसा हुआ है, बच्चे भूखे मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब इसके अंदर देखो अभी 2 फुट पानी है, कैसे जमींदार जिएगा इसके लिए? ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नरमा की फसल थी, कपास की फसल थी, उसके अंदर 2 फुट तक पानी चला गया है, जिसकी वजह से खेत तबाह हो चुके हैं। हालांकि यहाँ के जो विधायक हैं वो यहाँ पर कल जायजा तो लेने के लिए आए थे, परसों इस इन हालातों का जायजा तो लेने के लिए आए थे, लेकिन आज आप लोगों ने कितनी बार कॉल किया? आज मैंने अपने विधायक के पास लगभग 10 बार फोन कर चुका हूँ, अभी उन्होंने कोई फोन नहीं रिसीव किया। अब उनको बताओ क्या कहें। जिस तरह हमारे गंगवा गांव के सरपंच साहब ने उनको फेसबुक किया, मतलब वो विधायक बताया था, पर उन्होंने बात अधूरी रखी है। वो पूरी बात वो कह नहीं पाए। मैं कहता हूँ ये फेसबुक किया नहीं है, ये विधायक आया थापी मार, पातन गांव में आया, साथियों के कंधे पर हाथ रखा और कह देता है कि आपका समाधान हो जाएगा। अब समाधान इस तरह हुआ है, मैम ये देखिए आप मतलब के बाद में उसके आने के बाद में ये हालात हुई है यहाँ पर। ये देखिए जी, गांव के गांव मतलब तबाह हो गए हैं। एक भी आपको ऐसा घर नहीं दिखाई देगा जो पानी के अंदर डूबा हुआ ना हो। इसके साथ ही जो भी पाइपें इनकी बाहर निकलती थी, अगर हम लोग बाहर बात करें, घर के पानी की जो निकासी थी वो बाहर हुआ करती थी, उन्होंने भी बैक मारना शुरू कर दिया है। घर में रहने के हालात ही नहीं रहे बचे हैं यहाँ के लोगों के, और मामला संज्ञान में भी दे चुके हैं। उसके बावजूद भी कोई कड़ी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। जब ये गाँव पूरा का पूरा डूब जाएगा, क्या उसके बाद आप लोगों के जो है मामला संज्ञान में आएगा तब कार्यवाही की जाएगी। हालांकि लगे हुए हैं वो लोग उस जो है मिट्टी डालकर पानी को रोकने के लिए, जो असल में यहाँ के पानी की निकासी कहीं और की जानी चाहिए थी। ये पानी अभी तक जों का त्यों खड़ा है। दूर दूर तक आपके जहां तक निगाहें जाएंगी वहां तक फसल पूरे तरीके से डूब चुकी है। लोगों के घरों में पानी दोबारा से आना शुरू हो गया है जी। पानी तो अभी तक लगातार मैम चलने लग रहे हैं। अभी मैंने देख लो, आप ये देखो रणधीरी पानी जी के पास है, मैंने अब भी फोन कर रखे है, अब भी शायद मुझे। नमस्कार जी विधायक जी, आत्माराम बोल रहे हैं, ब्लॉक प्रधान पगड़ी समाल जट्टा पातन से। आत्माराम भाई? हाँ जी, कैसे हो विधायक जी? अरे आत्माराम भाई, राम राम। और कैसे हो भाई आप आदेश बताओ, कहाँ? आदेश बताएं कि विधायक जी, गांव ने आपको चुना है, आप विधायक बने हो। आप तो गांव के मतलब हल्के के पूरे के विधायक हो, पर हमारा गांव तो आज बर्बाद हो चुके हैं। इस करगार पर है कि गांव भूखमरी के आधार पर पहुंच चुके हैं। कौन सा गांव बर्बाद हो गया? गांव पातन हो गया जी। पातन तो बिना मैं नहीं बता आत्माराम है। हाँ जी, मैं क्या प्रयास करूँ और बात बताओ ना सर विधायक आप, तो प्रयास तो आप ही करोगे सर। बताओ तो मेरी तरफ से क्या नहीं, प्रयास ये होना चाहिए? 3 दिन से नहर टूटी हुई है टोकस गांव के पास है, और आज ये पातन गांव में पानी घुस गया। तो सरकार के नुमाइंदे आप, तो सर प्रयास तो आप ही करोगे। आत्माराम जी,
केवल देखो ना, बात कहने इसमें करने में बहुत फर्क है। मैं तो कल भी लगातार आदमी लगा रखे हैं, परसों लगा रखे हैं। आप अपना कोई सा सुझाव दो आत्माराम जी, आप सुझाव दो जिससे आप इसका रास्ता निकल सके। सुझाव तो आपके समाधान करो साहब, सुझाव से काम थोड़े। जब तक सुझाव नहीं सर, सुनो आप, जब तक हम सुझाव देंगे और उसके बाद आप सुझाव पर अमल करोगे तब तक गांव डूब जाएगा। यार आत्माराम जी आप बताओ ना, बोलो मेरे भाई। जो ड्रेन टूटी हुई है, जो ड्रेन टूट रही है, इसको बंधवाने का काम करो। बहुत स्लो स्पीड से चलने लग रहे काम। जब तक आप कम से कम विधायक जी बात तो सुनो। आज पातन गांव के का लगभग 100-150 घर डूब चुके हैं। आत्माराम जी आप ये बात तो मैं भी सुन रहा हूँ। लगातार आदमी लगा रखे हैं, काम पे लगा रखे हैं। अपन क्या रास्ता निकालना चाहिए, बात तो बोलो ना। रास्ता तो आप देखो सर, इन गाँव को बचाने का रास्ता आप चेक करो। परमात्मा से बड़ा कोई है क्या? परमात्मा पर अब देखो, यहाँ पर 4 फुट के लगभग पानी है। बात बताओ, इतनी बात नहीं। विधायक जी, प्रयास उसमें पनिहार सर, सौम्या बात कर रही हूँ। नमस्कार सर। सोनिया जी राम राम। सर हम लोग अभी ना गांव के अंदर आए थे, इनके ना यहाँ पे घरों तक भी पानी 3-3, 4-4 फुट चढ़ा हुआ है ऊपर। सोनिया जी, हाँ जी सर। मैं लगातार मेरे परिवार के लोग हैं जी। और हर संभव मैंने प्रयास किया है कि जो परमात्मा ने जो कर दिया, परमात्मा से बड़ा कोई और हो नहीं सकता जी। मेरा प्रयास ये रहा है, क्योंकि जो ड्रेन निकली थी उस वक्त ये 400 क्यूसेक की थी। जी सर। जब टूटा पानी हमने इसको पक्की कराने का पातन टोकस में काम किया, आपके सामने है जी। इस बार बारिश परमात्मा ने और ज्यादा कर दी। लगभग 1300-1400 क्यूसेक पानी जो मैंने अधिकारियों से रिपोर्ट दी, मौके पे आया। कल भी मैं, मेरा पूरा परिवार यहाँ खड़ा था टोकस पातन में जी। आज भी मैं होके जाऊंगा, परसों भी गया हूँ। लगातार 10 दिन से मैं यहाँ प्रयासरत हूँ। नरेगा की लेबर लगा रखी है जी। हमारे ट्रैक्टर और सब साधनों से प्रयास कर रहे हैं कि कहीं इस पानी को बंद किया जा सके। सर कोई मोटर वगैरह लगा के? बल्कि आपको बताना चाहूंगा, हमने सरसाना में भी पानी ड्रेन का उठा के उसमें डाल रहे हैं और किसान भाई जितने भी हैं वहाँ के लोग ये इतराज भी कर रहे थे। इसके बावजूद भी मैंने हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना की, किसानों से की है कि 2 दिन तो कम से कम और चलाने दो ताकि पानी का भाव कम हो सके जी। इसके साथ साथ मैं आपको डिटेल दे सकता हूँ। वो थोड़ा मोहित, अरे वो कहाँ है, सुहास से लड़का है सुमित, फटाफट डिटेल, वो डिटेल भी पड़ी मेरे पे, लेके आता हूँ अभी। फटाफट बोला। मैं सोमिया जी ये कह रहा था जी सर, कल मैंने प्रयास, परसों भी मैंने ये प्रयास किया कि ट्रेन में जो पानी पीछे से आ रहा है ना, ये नारनौल के क्षेत्र का है, आरसी के क्षेत्र का है, कुछ रोहतक के इलाके का है, जींद के इलाके का है, उस पानी में से भी जो ड्रेन में ड्रेन से उठा करके कोई दूसरे जो चैनल है, नहीं चैनल जी, उनमें एक चैनल का नाम भी मैं बता सकता हूँ आपको। उन पीछे से हमने पानी का भाव कम करने के लिए लगातार ये प्रयास किया। उससे अनेकों नहरों में, नालों में, रजवायों में पानी डाल के भाव कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है। विधायक जी वो तो ठीक है। एक बात मैं जानना चाह रही थी सोमिया जी, ये कह रहा हूँ 2023 से मैंने एक चिट्ठी आपके पास व्हाट्सएप कराऊंगा जी। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे उस वक्त, इसके बाद नायब सैनी जी हैं। हमने 2 ड्रेनें, एक ड्रेन तो आपके यहाँ से गंगवा से सीधी बासड़ा तक, तरसाना, बासड़ा, गावड़, गोरचीन गांव के लिए जी प्रपोज हमारा जो एस्टिमेट भी बना हुआ है उसके लिए प्रयत्नशील हूँ। दूसरा ड्रेन आर्यनगर के यहाँ से बालसमंद, बुढ़ाग, बांडाहेड़ी, डोबी, खारिया, सुंडावास, इधर आपके घुड़साड़ आदि क्षेत्र में वहाँ तक 14 तक हमने प्रयास किया है। एक स्कीम ये बनाई हुई है कि वो पानी नहरी पानी के रूप में उसको परिवर्तित करके है। इसकी निकासी किस प्रकार से हो पाएगी, क्योंकि बैक मार गया सर, सारा पानी घरों में घुस गया है। तो हमने ट्यूबवेल, सरकारी ट्यूबवेल के माध्यम से, हमारे माननीय सरपंच साहब हैं पृथ्वी सिंह जी, उनसे पूछो। माननीय सरपंच साहब हमारे टोकस से, वो भी हमारे, वो लगातार योगराज जी, वो सब लोग ऐसे लगे हुए थे खुद जी, और काफी उनके साथ पंचायत के मेंबर, समाज के लोग, परिवार, हमारे परिवार जैसे हैं, वो खुद भी पातन और टोकस के लोगों ने तो यहाँ तक कहा, मैं जब गया एक घर से एक आदमी दे करके भी हम इसको पानी को रोकने का प्रयत्न करेंगे जी। और ये लोग खुद बताएंगे आपको कि मैं कितनी बार आया हूँ। अभी भी मेरा प्रयास ये है इसी तरह से पानी के भाव को पीछे से कम किया जाए
और उसको कम करके उसको पानी को रोकने का जहाँ प्रयत्न हम करेंगे, वहाँ ये टूटे हुए जो इलाके है जहाँ टूट गई नहरें, उस पे लगातार नरेगा की लेबर लगा के और अन्य जो है ना साधनों से हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इसका पानी का भाव कम करके इस गांव को डूबने से बचाया जा सके। मैंने ये भी प्रयास किया था, सब लोगों को कहा कि नहरों के पानी निकासी के क्या इंतजाम है? कोई निकाल विधायक जी सर, अब विधायक जी जो पानी भरे इसका निकासी का आज तक कोई प्रबंध नहीं है। आप ये कह रहे हो नहीं, हमने सरपंच साहब से मिलके पानी का निकासी का प्रबंध है साहब। आप सर आप मेरी बात सुनो, आपके सारे वादे और ये जो आत्माराम बोल रहा हूँ सर, मैं आत्माराम बोल रहा हूँ। आप नहीं, जो आप ये कह रहे हैं ना पानी का निकासी का प्रबंध कर रखे, कोई निकासी का प्रबंध नहीं है। भाई साहब, एक एक जगह हम हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। एक घर तो हमारे सामने अभी कैमरामैन दिखाएगा आपको, वो देखो उस घर का अभी भी बच्चे अंदर कैदी की तरह गायब हो रहे हैं और उस घर का कोई रास्ता नहीं है अभी। वो देखो पानी अंदर से अंदर को काम कर रहा हूँ और मेरा हर संभव प्रयास है। मेरे परिवार के लोग हैं सर, परिवार करके आप लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हो सर। पनियार साहब, आप लगातार ये कहते रहते हो और कोई प्रयास नहीं होने लग रहे यहाँ पर। अब ये घर बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। घर इनका संज्ञान लोगे तब तक तो ये डूब जाएंगे। समाज के लोग हैं, समाज के बीच में रहते हैं, हमें भी पता है। हम और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सवेरे 7 बजे मिलकर और ज्यादा प्रयास करूंगा। मैं केवल ये कह 7 बजे तक तो सर ये मकान 100 डूबे अभी 7 बजे तक। अरे मजदूर ये देखो जी फोन, अब ये 7 बजे तक का प्रयास कर बोल रहे हैं कि 7 बजे। मैं यही आप लोगों को जानना चाह रही हूँ, ये बार बार बात सुझाव की कर रहे हैं, तो सुझाव क्या होना चाहिए? कैसे पानी की निकासी होगी? पानी का निकासी का ड्रेन में पानी डालने का कोई अल्टरनेट रास्ता बनाए, यहाँ पर पंप लगाए। इन घरों कट लगा हुआ है वो अभी तक बंद ही नहीं हुआ। नहीं मैडम, अभी तक बंदा नहीं हुआ। नहीं, वो बंद क्यों नहीं किया है? गाँव डुबोने की रंजिश रची जा रही है। गांव डूबो बोले भी खेत डूबना जरूरी है। हाँ। खेत में चलने तो पानी, गांव नहीं डूबना चाहिए। बात ये हो रही है। इस तरफ तो गांव है और इस तरफ कोई नहीं है, बोला खेतों में चलने दो। खेत बिल्कुल गांव नहीं डूबना चाहिए। बात ये हो रही है। इन घरों में नुकसान हो रहा है तो इसी साइड की जो पात्र की जो डालियां हैं वो चाहिए पब्लिक है जी, छोटे बच्चे उनके साथ बहुत ज्यादा चिमरो उनके भाव में ये सारे ये क्या लग रही है। कल का टूट रहे हैं जी। गाँव में जी, ये भी तो गाँव में बसन लग रहे। हाँ, ये भी तो आदमी इंसान हम भी 3 साल हो गए, 3 साल हो गए हमने बहुत वीरान हो रहे हैं, बहुत वीरान हो रहे हैं हमने। ये आई भी का कोई हाल भी को नहीं मारा। मैं तो यही कहना चाहूंगी, अगर इनका दर्द समझना है ना यहाँ के विधायकों को, यहाँ के सरपंचों को, जिनके बार बार दलीलें पेश की जा रही है कि वो लोग इनके साथ खड़े हैं, एक बार इनके घर के अंदर आकर रात काट के दिखा दीजिए। इतने गंदे हालात हैं, इतने जहरीले पानी के अंदर कीड़े चल रहे हैं, सांप भी निकल सकते हैं और पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए। वोट लेने का टाइम आवे सब आ जाए जी, 10 काम यो करते हैं वो करते हैं, कोई को नहीं आवे जी। और ये हमारे साथ कोई नहीं सुन रहा है। मतलब कितने कीड़े यहाँ पर देखिए पानी के अंदर पड़े हुए हैं। हाँ, ये सांप क्या है जी, बहुत सांप आ रहे हैं रात में, सामने पूरे पैर बंद जमा रखने, बहुत वीरान मट्टी हमारे। संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई करवाइए, क्योंकि इनकी जिंदगी जीते जी नरक जैसी हो गई है। ना तो यहाँ पर ये रह पा रहे हैं, ना चैन की सांस ले पा रहे हैं। पहले दिन से चिल्लाकर गला फाड़ कर एक बात कही जा रही थी कि अगर ड्रेन टूट गई तो पूरा का पूरा गांव पानी के अंदर डूब जाएगा, और इसी का शायद बैठकर यहाँ के लोकल विधायक, यहाँ के सरपंच इंतजार कर रहे थे। और आज नतीजा देख लीजिए आपकी आंखों के सामने कि क्या हो गया है। 3-3, 4-4 फुट पानी भरा हुआ है। यहाँ से तो चलिए ये गली बनी हुई है, हम लोग वॉक कर सकते हैं, लेकिन वहां पर देखिए वो लोग अंदर फंसे हुए हैं, वो अपने घरों से बाहर तक भी नहीं निकल सकते हैं। जहरीला पानी हो गया है, सांप निकल रहे हैं, केंचुए निकल रहे हैं, घवेरे यहाँ से निकल रहे हैं, मछलियां यहाँ से निकल रही है। अगर यही स्थिति यहाँ की बनी रही तो एक तो पानी में डूब के मर जाने का खतरा यहाँ पर रहेगा, और दूसरी तरफ कोई जहरीला सांप या फिर जहरीला जीव इनको काट ना ले, उसकी जान का खतरा भी बना रहेगा। सरकार को जल्द से जल्द संज्ञान में लेना चाहिए, लेने के बाद जल्द से जल्द इस पानी की निकासी करवानी चाहिए। जीते जी नर्क ना बनने दीजिए इनकी जिंदगी, क्योंकि बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है यहाँ की स्थिति, बेहद ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी है। मेरे नीचे देखिए एक बार कितने सारे कीड़े पड़े हुए, देखिए आप। संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द इसकी कार्यवाही करवाइए। यहाँ के विधायक जी और सरपंच से मेरी
हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर ये चीज यहाँ पर इसी प्रकार से जो कि त्यों बनी रही, आज तो 4-5 फुट पानी ऊपर चढ़ा हुआ है, कल को इसका लेवल भी इंक्रीज होगा, यहाँ के लोकल लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा, बाढ़ जैसे हालात हो जाएंगे। बाकी इस खबर को देखने के बाद आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताइएगा और सरकार तक पहुंचा दीजिए खबर, ताकि उनके भी आंख कान नाक खुल जाए और खुलने के बाद जल्द से जल्द इनकी समस्या के ऊपर कार्यवाही कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब ये यहाँ पे चढ़ गया 2.5-3 फुट। ओहो, ये पानी इधर निकल रहा है। हमने प्रबंध कर दिया, ये देखो। ओ गॉड, ये भी ऐसे ही आने करो, ये स्पीड देखो, मतलब पानी की आगे बारी। हाँ, ये पानी क्रॉस करोगे ये आगे विधायक का खेत है जी, 100 गज के प्लाट है उसमें जाएगा परले से। 100 गज के प्लाटों में जाएगा पानी। वहां निकलो। ये पूर्व विधायक रणबीर गंगवा का खेत है, कोई संज्ञा नहीं, पीडब्ल्यूडी मंत्री होते हुए देख लो। इस घर का रास्ता देखो जी, ये देखिए आने का रास्ता देखिए एक बार आप इन लोगों का। मतलब ये कोई जिंदगी जीने वाली आम जिंदगी है ये? क्या इन लोगों ने इसी उम्मीद से घर बनाए थे यहाँ पर कि आने के बाद ये लोग ये जिंदगी जिएंगे? 1 साल की बात, 2 साल की बात नहीं, 3-4 साल हो चुके हैं इनको लगातार यही स्थिति फेस करते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो घटना को संज्ञान में लेना, ना कार्रवाई करवाना, और इसी नाम पर फिर वोट खसूटने लोगों से। अरबों खरबों रुपए खावा इसी ट्रेन के। अब ये देखो क्या दयनीय स्थिति है इन लोगों को। और इनका सिर्फ रास्ता एक ही है यहाँ से, यही रास्ता है और कोई रास्ता ही नहीं है। और आगे और पानी ज्यादा है जी, कम से कम 7-8 पहले साइड खेत है, खेत पूरा भरे पड़े, रास्ता और है ही नहीं। हमारे मकान पाट के सारे गली बनाया टूटी देते नु बोले तब ना मुआवजा मिलेगा। हमारे सरपंच सारे मुआवजा कुछ 1 रुपया कौन दिया, सारे मकान पाट के मारे। अरीब गए फिर वो सिस्टम कर दिया। अरीब का गाँव वाले कह रहे हैं बोले गाँव का टूटना दे, बोले खेतंग थोड़े गेला खेतम को आदमी को रोवे। ये कॉलोनी 150-200 आदमी मकान बन रहे हैं, या इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। कह रहे थे गांव के पास नहीं टूटने से, खेतों की साइड जो कॉलोनी है उनके पास टूट बोले, कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान हो तो इस साइड हो। तो 3 परसों टूटी है जी, परसों टूटी है जी, 3 दिन इस साइड तो बंदाई करने लग रही है जी, और आज तक कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक भी फिलहाल सड़क पे जाके देखोगे ना, बिल्कुल नहर की नहर बहने लग रही है। जाके वहाँ पे वीडियो बना के देखो एक बारी, कितना पानी खुला आम चल रहा है। बिल्कुल कोई देख नहीं रहा है, कोई सुनाई नहीं कर रहा है, कोई कट्टे नहीं लगा रहा है। नरेगा वाले हैं, नरेगा वाले क्या कर सकते हैं उसमें? बैठ के कोई फौज आए, कोई फौजी आए, वो कोई नाकबंदा लगाए, और नरेगा वाले भेज देते हैं 40-50 आदमी, और वो क्या 5 किलो कुछ मिट्टी उठती नहीं है, वो भेज देते हैं। आप तो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हो। हाँ, सुबह डेली यहीं से आना जाना। हाँ? इनका हाँ जी रोज है आना। तो ये तो बड़े बुरे हालात हैं आपके। फिर क्या करें? क्या करें, मुश्किल है, समस्या ये जानना, बहुत समस्या है, डूबन लग रहे हैं, डूबन लग रहे हैं। देख लो कोई फायदा हुआ तो। ताई के कहोगे इस हालत के बारे में? हाँ के कहोगे इस हालत के बारे में? भाई मन कौन बिना मैं उठोरे बोल पड़ा। आए साल नुई होवे के तारे गले हैं, आए साल नुई बने। और क्या बना है जिदे तो ये पानी में बढ़ रहे सा। हाँ जिदे ये पानी में आए आने तो सुक्का होता तो आ जंदे नो वाई साल तो मुश्किल है वहाँ। हाँ तो ये मेहरबानी करके न ये करवाते तो ठीक है। हाँ ये क्या करा तो ये पानी में खड़े क्या कौन जावा, सारी चीज जावा, हल्याणी भी पड़ा है, छोड़ के भी आने पड़ा है। हाँ अरे दपाड़ी का दौरा दप्पा हो रहा हमारे तो। हाँ साइड में पानी बहुत ज्यादा है। 5-7 दिन उसके लिए बहुत समस्या हो रही है। यदि कोई बच्चा वो